Hello students, in today's session I want to discuss about very important topic of soil mechanics is index property of soil. Index property क्या है? इसको मैं अगर दो शब्द में एक्सप्लेन करूं तो इंडेक्स प्रॉपर्टी है सॉइल का आधार। तुम लोग बोलोगे सर कैसे होता है? मैं एक स्टोरी के तहत समझाता हूँ। मैं सोचो तमिलनाडु में गया घूमने के लिए, वहाँ पे मेरा मनी बैग खो गया, उसमें मेरा आधार कार्ड था। तुम में से किसी स्टूडेंट को आधार कार्ड मिला तो तुमने आधार कार्ड को आइडेंटिफाई किया, आधार कार्ड मेरे पास है, दैट मीन्स आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो आधार कार्ड मेरे पास है, तुम लोग समझ सकते हो कि मैं इंडियन हूँ। तुम भी तमिलनाडु से रहने वाले हो, लेकिन तुम भी इंडियन हो, लेकिन तुम आधार कार्ड के डिटेल्स में जाने लगे। मेरा नाम पता चला तुमको, मेरा पापा का नाम पता चला, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, धीरे धीरे सब तुमको पता चल रहा है। पहले तुम देखा मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो ये हम लोग सब इंडियन है। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड। लेकिन मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हुआ। और तुम बिलोंग करते हो तमिलनाडु या किसी और एक स्टेट से। और फर्दर क्लासिफाई अगर हम लोग करेंगे, देखोगे मैं वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट बंगाल इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में से साउथ 24 परगना से बिलोंग करता हूँ। और एक क्लासिफिकेशन साउथ 24 परगनास के और एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, वो है बारुइपुर। फर्दर क्लासिफिकेशन। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज होता है सॉइल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। जैसे तुमको वो मनी बैग और आधार कार्ड मिला, मनी बैग से तुम क्या किया? आइडेंटिफाई किया मैं एक इंडियन हूँ। वो आधार कार्ड तुमको मुझको भेजना है पोस्टल एड्रेस में, तो तुम लोग क्या किया? तुमने उसका डिटेल्स पे पता लगाया कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन हुआ स्टेट की तरफ से, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हो सकता हूँ, तमिलनाडु से हो सकता हूँ, मैं बिहार से हो सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हुआ? वेस्ट बंगाल से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? साउथ 24 परगना से हो। फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ क्या? मैं उस डिस्ट्रिक्ट का कौन से टाउन से हूँ, और डिटेल में हम लोगों को पता चल रहा है। तो इसका मतलब है सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम लोगों को पता चलता है सॉइल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। पहले मैं इसको दिखाता हूं, इस डेफिनेशन को, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या है? इंडेक्स properties these properties are the properties which are used for which? For identification and classification of soil. यहाँ पे दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म क्या है? एक है आइडेंटिफिकेशन और एक है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। एक है आइडेंटिफिकेशन, एक है क्लासिफिकेशन। तुम स्टूडेंट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो इंडिया के इतने सारे स्टेट में हम सब क्या है? इंडियन है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तुम तमिल लैंग्वेज में बात करते हो, मैं बंगाली लैंग्वेज में बात करता हूँ, कोई दूसरा लैंग्वेज में बात करता है। दैट मीन्स वी आर ऑल आर इंडियन। दैट मीन्स सोचो यहाँ पे सॉइल क्या है? यहाँ पे सॉइल है क्ले सॉइल। That means all clay are not behaving same way. We all are Indian, but we not all the Indian their mother tongue is not Bengali. Their mother tongue is different. Same wise, clay soil क्या है? Clay, हर एक clay एक तरीके से behave नहीं करते हैं, different तरीके से behave करता है। स्टीव क्ले हुआ, क्ले के साथ अगर सीड मिला हुआ है, सीड ही क्ले हुआ, तो मैं तो आइडेंटिफाई कर चुका हूँ ये क्ले है, लेकिन ये क्ले अलग अलग क्ले डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। इसीलिए हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी के सहायता से
उस क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि और डिटेल से उस सॉइल के बिहेवियर के बारे में जान पाए। इसीलिए आता है दूसरा टर्म क्लासिफिकेशन। दैट मींस वो स्टोरी में मैंने बोला तुम क्लासिफाई क्या किया, पहले मेरा स्टेट से, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। उसके बाद क्या किया, क्लासिफिकेशन में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, तब मैं क्या बंगाली हो सकता हूं। दैट मींस मैं बांग्ला में बात करता हूं, बंगाली मेरा मदर टंग है। और क्लासिफिकेशन क्या किया तुमने, इस वेस्ट बंगाल से किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, साउथ 24 परगना से हो। दैट मींस फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन। उस साउथ 24 परगना से किसी एक टाउन से रहने वाला और उस टाउन का करीब के किसी इलाके का अलग पिन नंबर भी मेरा है। दैट मींस वी आर गोइंग थ्रू फर्दर डिटेल्स। दिस इज क्लासिफिकेशन। अब मैं इसको कंपेयर करके तुम लोगों को बताती हूं। मुझको क्ले सॉइल मिला, लेकिन हर एक क्ले मैं आइडेंटिफाई किया ये क्या है, क्ले सॉइल, लेकिन हर एक क्ले एक तरीके से बिहेव नहीं करेगा। कोई क्ले है स्टीफ क्ले, वो बहुत हार्ड है। कोई क्ले क्या है, सॉफ्ट क्ले है। किसी क्ले के ऊपर तुम अगर कॉम्पैक्शन करोगे अलग से बिहेव करेगा, कोई क्ले डिफरेंटली बिहेव करेगा। किसी क्ले सॉइल के ऊपर अगर तुम लोड दोगे तो किसी का सेटलमेंट ज्यादा होगा, किसी का सेटलमेंट कम होगा। कोई है ब्लैक कॉटन सॉइल, वो भी क्ले सॉइल है, वो क्या करेगा, एक्सपांसिव नेचर का है। बारिश होगा तो बहुत एक्सपेंड कर जाएगा, या समर सीजन में वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, बहुत श्रिंक हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक क्ले मतलब दैट मींस नॉट ऑल क्ले आर सेम। वी इंडियन मतलब ये नहीं वी आर ऑल ऑफ देम आर स्पीकिंग विद सेम लैंग्वेज। वी आर इंडियन दैट मींस वी आर बिलोंग फ्रॉम सेम कंट्री, वी आर इंडियन, बट आवर different identity we do have actually. By classification we are possess different behavior. तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोगों को दोनों चीज आता है। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे दो चीज के तरीके से हम लोग को क्लासिफाई करते हैं सॉइल। एक है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, एक है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टी की ये दोनों चीज है। इंडेक्स प्रॉपर्टी में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक सॉइल की इंडिविजुअल ग्रेन के बारे में मैं अगर बात करता हूं उसको बोलेंगे हम सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। उस सॉइल का शेप क्या है, वो नीडल शेप है, बल्की शेप है, कौन सा शेप का है, वो है उसका ग्रेन प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल ग्रेन प्रॉपर्टी। और जो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एज ये सॉइल है, ठीक है, डिफरेंट सॉइल है, डिफरेंट शेप का है। तो एक इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन को मैंने उठा लाया, ये क्या है, इसके शेप, इसका साइज, इसका जो सॉइल का नीडल शेप है, बाल्की शेप, इसके तहत मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। तो वो क्या हुआ, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी हुआ। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफाई में बात में आ रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पे मैं बोलूंगा सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी के बारे में। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी क्या है, एज ए होल सॉइल मास, एज ए होल सॉइल मास के बारे में हम लोगों को जब पता चलता है वो क्या है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एज ए होल सॉइल के बारे में मैं जान रहा हूं, एज ए होल। वो क्या है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है। Soil aggregate properties is much more importance as compared to soil grain properties. Soil aggregate properties के तहत हम लोग जान पाते हैं उस soil का हिस्ट्री क्या है, कैसे फॉर्म हुआ। डिफरेंट टाइप का soil हम लोगों को मिलता है, एओलिन सॉइल है, लैक्स्ट्रीन सॉइल है, हम लोगों को एलुवियल सॉइल जो पानी बह के लेके जा रहे हैं। तो उस सॉइल के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पता चलता है। उस सॉइल का जब लोड पड़ता है, उस सॉइल बिहेव कैसे करते हैं, उस सॉइल का स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा है। इसीलिए एग्रीगेट प्रॉपर्टीज है
much more importance soil aggregate properties has much more importance regarding engineering behavior of soil. किसी सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर के बारे में अगर हम लोगों को पता चलना है, अगर हम लोगों को पता करना है, तो हम लोग सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम लोग सॉइल जो ग्रेन प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम लोग सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये सब करके हम लोग सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और एग्रीगेट प्रॉपर्टी में हम लोग हो सकते हैं एटरबर्ग लिमिट के तहत, हो सकते हैं अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के तहत, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, या हो सकता है हम लोग कंसिस्टेंसी एंड एटरबर्ग लिमिट के तहत हम लोग क्या करेंगे, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जो कंपेयर मैंने किया था कि आधार कार्ड के साथ कंपैरिजन, हम लोग सब इंडियन हैं, लेकिन वो हम लोग का आइडेंटिटी है, लेकिन हम लोग बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्टेट में से, इसीलिए हर एक सॉइल क्ले है, लेकिन क्या करते हैं डिफरेंट। जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया तब बिहेवियर अलग होगा, जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़, जब टेम्परेचर हाई हुआ, या सोचो एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग चेंज हुआ, तो एक ही क्ले सॉइल है लेकिन डिफरेंटली बिहेव करता है। हम लोग हर एक आदमी क्या है, इंडियन है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट स्टेट से हैं। किसी ने बंगाली से बात करते हैं, किसी इंग्लिश में बात करते हैं, किसी का मदर टंग है हिंदी, किसी का मदर टंग है तमिल। दैट मीन्स वी ऑल आर इंडियन, दैट मीन्स दे ऑल ऑफ देम आर क्ले, बट दे आर बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियो, इन डिफरेंट एस्पेक्ट, इन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। ये है सॉइल का इंडेक्स प्रॉपर्टी। I hope you understand today's topic, and if you have any kind of query, if you do not understand any aspect of this lecture, let me know in the comment section. We will discuss in later part of our lecture, and in the fourth part of this lecture will be about those details. What is actually grain size distribution, what is actually sensitivity, what is actually Atterberg and consistency limit, what is actually thixotropy, we will know what is relative density. We will know about each of them one by one in our upcoming lecture. If you enjoy the lecture, please do like this video, and if you enjoy, then subscribe our channel.